तो फ्रेंड्स, आप लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आईबीपीएस का जो रिक्रूटमेंट आने वाला है, जो वैकेंसी आने वाला है, उसका वीडियो जरूर बनाइएगा। तो इसकी वैकेंसी आ चुकी है, 2 सितंबर को आई थी, आज 3 सितंबर है। तो आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि 1500 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पे रखा गया है आईबीपीएस में 2020 वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे सब कोई अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रेड से हैं या कॉमर्स किए हो या किसी भी ये से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग के ट्रेड से हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस क्या है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप फाइनलिस्ट हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अब मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा और स्क्रीन पे ले जाके पूरे उसके नोटिफिकेशन को पढ़ के समझाऊंगा कि वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी की चीजों को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उनकी वेबसाइट पे चले जाना, वहां से उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फिर से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी पूरा डिटेल में वहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कवर करूंगा, बाकी सब आपको जाके वहां पे पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं, उनके वेबसाइट पे ले जाता हूं और वहां जाके मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के समझा देता हूं इस वैकेंसी में क्या क्या खास है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये है आईबीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पे आपको आना है ibps.in, और कहीं पे मत जाइएगा क्योंकि फ्रॉड की बहुत सारी ये सब प्रॉब्लम होती है। तो आपको आना है ibps.in पे और यहाँ पे आपको जाना है नीचे स्क्रॉल करके, यहाँ पे देखिएगा CRP क्लरिकल लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल जाएगा। आपको क्लिक करना है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लरिकल कैडेट 10। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ये बड़ा विंडो खुल जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक के अप्लाई कर सकते हो इसको, बट अप्लाई करने से पहले हम लोग को क्या करना है कि उसके एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पूरा पीडीएफ खुल जाएगा जिसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। तो चलिए मैं एक एक चीज करके यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये वो नोटिफिकेशन है। अगर आप नीचे थोड़ा सा जाओगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें आपको जॉब मिल सकता है। तो देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कनाडा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सब बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अब कुछ टेंटेटिव डेट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ से जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपको एप्लीकेशन भरना है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करना है वो आपको 2 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच में कर लेना है। समझ में आ गया? और इसी बीच आपको पेमेंट भी कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पेमेंट आपको इस एप्लीकेशन को भरने के लिए करना होगा वो ऑनलाइन करना होगा और आपको वो 2 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच में कर लेना होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कॉल लेटर डाउनलोड की। तो यहाँ पे जो प्री एग्जाम का ट्रेनिंग आपका होने वाला है ना, उसके लिए जो कॉल लेटर आपको मिलेगा वो आपको 17 नवंबर से डाउनलोड आप कर सकते हो उनके वेबसाइट पे जाके। और यहाँ जो ट्रेनिंग का जो प्री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो 23 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये मिस मत करना, ये जरूर करना आप। ठीक है, उसके बाद जो आपका फर्स्ट स्टेज वाला एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन प्री, ठीक है, उसके लिए आपको ऑनलाइन जो कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा वो 18 नवंबर को आपको करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी, वो होगा आपका 5 दिसंबर, 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर। इस दिन आपके सारे एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद इस प्री एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 31 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। मेन एग्जाम का जो कॉल लेटर है उसका जो कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको मिलेगा वो 12 जनवरी 2021 में। उसका एग्जाम होने वाला है आपका 24 जनवरी को। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आप लोग को मिलेगा वो 1 अप्रैल को मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, 2021 में। उसके बाद इन्होंने साफ साफ कह दिया कि कैंडिडेट को इनके वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहना है, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस आएगी तो उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in, यहाँ पे उन्हें बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। अब इस एग्जाम को देने के लिए आपको जो मिनिमम एज रखा गया है वो 20 इयर्स रखा गया है और मैक्सिमम आपका एज यहाँ पे 28 इयर्स होना चाहिए, 28 से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन होती है। अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस से है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन। तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होती है वही यहाँ पे रखा गया है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पे बोल दिया है और डिग्री और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपका कोई भी ग्रेजुएट किए हुए हो इसको आप आराम से दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बस आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। फाइनल ईयर वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है ना, सबसे पहला पार्ट, उसमें आपका जो टेस्ट रखा गया है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक किया जाएगा, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी भी आपका चेक किया जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेगा, जो कि 30 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पे 35 रहेगा और एक एक मार्क्स का सारा रहेगा, यानी कि 35 मार्क्स का वो भी रहेगा, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स अलग से शेड्यूल किया हुआ है। रीजनिंग एबिलिटी भी 35 मार्क्स का रहेगा और उसका भी मैक्सिमम मार्क्स जो रखा गया है 35 मार्क्स, मतलब एक एक नंबर का सारा मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। तो टोटल हो जाता है आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन सब मिला के, और टोटल मार्क्स हो जाता है 100, जिसके लिए आपको मिलेगा 1 घंटा पूरा। ठीक है, जो इसको क्वालिफाई करेंगे वही यहाँ पे मेंस एग्जाम दे पाएंगे। और मेंस एग्जाम में यहाँ पे रखा गया है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये सारा देख लीजिए। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो एग्जाम होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे 190, और इसका जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 200, और आपको ये करने के लिए दिया जाएगा 160 मिनट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेंस एग्जाम के बाद। इसके बाद ही आपका फाइनल प्रोविजनल लेटर इसके बेसिस पे ही आएगा आपके पास। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए क्या क्या चीज ले आना पड़ता है वो तो आप लोग जनरली इसमें पढ़ ही लोगे, बट स्पेशल यहाँ पे जो चीज मेंशन किया गया है वो मैं बता देता हूँ। आपको मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ में ग्लव्स भी आपको ले जाना है। ठीक है, आपका खुद का ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं दिख रहा है ऐसा आप ले गए तो वो नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, आपका पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, जो कि मिनिमम 50 ml का होना चाहिए। एक सिंपल पेन आपको लेना है। ठीक है, और एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके आईडी वगैरह है, कॉल लेटर वगैरह, वो सब आपको ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है ना वो भी इंस्टॉल करना है अपने फोन में एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर घुसने से पहले। तो पहले से ही कर लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। अगर वहां पे आपको अगर नेटवर्क नहीं मिलता है तो इश्यू हो सकता है, इसलिए पहले से ही कर लीजिएगा। और वहां पे आप लोगों के टेम्परेचर को चेक किया जाएगा, अगर वो 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा निकलता है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं घुसने दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सब चीज आपको ध्यान देने वाली बात है इसमें। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके फीस के बारे में। तो फीस यहाँ पे थोड़ा हाई रखा गया है। फीस यहाँ पे देख लीजिए, हम जैसे जनरल वालों के लिए यहाँ पे 850 रखा गया है, और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मतलब SC ST वगैरह से हैं उनके लिए 175 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फीस थोड़ा हाई है, इसलिए सोच समझ के ही इसको फिलअप कीजिएगा। अगर आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं है तो भरने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ निकाल लेंगे, अगर फिर भी आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अब यहाँ पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट में, जैसे अंडमान एंड निकोबार में आपका यहाँ पे जो सीट है कहीं पे भी कुछ भी नहीं रखा गया है। तो नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आओगे ना तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे किस बैंक में आपके लिए सीट है, जनरल के लिए या कैटेगरी के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए बैंक ऑफ इंडिया में अनरिजर्व के लिए यानी जनरल के लिए 3 सीट रखा गया है, और कहां पे? आंध्र प्रदेश में। इसी तरीके से आप सारे स्टेट का सारा वैकेंसी देख सकते हो कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 1500 से ज्यादा वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देके देख लेना। उसके बाद आपका एग्जाम के लिए जो भी सेंटर होगा ना वो कहां कहां पड़ सकता है, आपको स्टेट कोड फॉर्म भरते वक्त देखना पड़ेगा। वो नीचे आके आप यहां से मिलेगा आपको, ये रहा स्टेट कोड, ये रहा स्टेट का नाम, ये एग्जामिनेशन सेंटर और ये मेन एग्जामिनेशन का सेंटर। ठीक है, तो ये सब ध्यान दे के आपको भरना है, पहले देख लीजिए। अब मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूं और वहां बताता हूं कि कहां पे जाके आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्लिक है पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वहां से आपको क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर और वो जो पासवर्ड आप डालोगे ना वो फिर आके यहाँ पे डालना है। आपको यहाँ पे आके सबमिट करके लॉग इन कर लीजिए, फिर आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब डालना पड़ेगा, स्कैन करके फोटो वगैरह डालना हो गया, सिग्नेचर वगैरह डालना हो गया, वो सब करना पड़ेगा यहाँ पे।
ठीक है। तो ये वैकेंसी निकाली गई थी आईबीपीएस में, 1500 से ऊपर वैकेंसी है, बहुत बड़ा वैकेंसी निकाला गया है। तो ध्यान देके इसको अच्छे से भरने का अच्छा मौका है। और आप ही के रिक्वेस्ट पे मैंने ये बनाया कि आप ही लोग ने बोला था कि जब भी आईबीपीएस का सर ये फॉर्म निकलेगा आप थोड़ा जल्दी से इस पे बना दीजिएगा ताकि हम लोग इसको फॉर्म को भर सके। तो ये निकल चुका है, जाके लेट मत करना, भर दो अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।